अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बाय एडवन सदरलैंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मज़ीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। इट वॉज डिवेलप्ड इन 1939 बाय एडवन सदरलैंड। ये थ्योरी 1939 में एडवन सदरलैंड की तरफ से डिवेलप्ड की गई थी। यहाँ पर मैंने इनकी पिक्चर जो है वो पुट की हुई आप देख सकते हैं कि ये एडवन सदरलैंड थे जिन्होंने ये थ्योरी डिवेलप की थी। ही वॉज बॉर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1905। वो 1883 में पैदा हुए थे और 1905 में इनकी डेथ हो गई। इट टेल्स अस अबाउट द क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। ये थ्योरी हमें क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बताती है कि लोग जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व होते हैं और कैसे जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। हाउ पीपल इन्वॉल्व इन क्रिमिनोलॉजी एंड हाउ पीपल बिकम क्रिमिनल, कि कैसे जो लोग होते हैं वो क्रिमिनोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, एंड हाउ पीपल बिकम क्रिमिनल्स, और कैसे जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स बनते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज़ द बुक ऑफ सदरलैंड पब्लिश्ड इन 1947। सदरलैंड ने एक बुक पब्लिश करवाई थी 1947 में, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के नाम से। यहाँ पर मैंने उसकी पिक्चर ऐड की हुई, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। डेफिनेशन। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी सजेस्ट दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड through communication and association with other people, where techniques and methods are learned as well as new attitudes and motive to commit a crime. डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी सजेस्ट करती है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है वो सीखा हुआ होता है, हम सोसाइटी से सीखते हैं, कम्युनिकेशन और एसोसिएशन के थ्रू अदर पीपल, दूसरे लोगों से। वे टेक्निक्स एंड मेथड आर लर्न, की टेक्निक्स और मेथड जो होते हैं वो भी हम सीखते हैं। इसके साथ साथ नए एटीट्यूड्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं जिनकी वजह से हम क्राइम कमिट करते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं इस थ्योरी के अंदर। सदरलैंड कहते हैं पहले पॉइंट के अंदर, वो कहते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड बट नॉट इनहेरिटेड। क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है वो सीखा हुआ होता है, ये इनहेरिटेड नहीं होता, पैदाइशी नहीं होता। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड जो होता है वो वाइट स्लेट की तरह होता है, वो खाली होता है, एम्प्टी होता है। उसके अंदर जो कुछ भी पुट करना होता है वो सोसाइटी ने करना होता है। यानी कि जो बच्चा जो कुछ भी सीखता है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हों अदर वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हों, वो सब सोसाइटी से सीखता है। ठीक है, अगर वो अच्छे लोगों की सोबत में रहेगा तो वो अच्छा सीखेगा, अगर वो बुरे लोगों की सोबत में रहेगा तो वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। वी लर्न क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू सोसाइटी। वो कहता है कि सोसाइटी के थ्रू जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर हम सीखते हैं। सोसाइटी हमें सारी चीज़ें सिखाती है, हमें कैसे क्या एक्टिविटीज़ करनी है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ लर्न थ्रू कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन विद अदर पीपल हु आर रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल बैड कंपनी। क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है वो हम कम्युनिकेशन एसोसिएशन के थ्रू दूसरे लोगों से सीखते हैं जो गलत होते हैं, हु आर रॉन्ग, यानी कि बैड कंपनी। एक पर्सन जो है उसके दोस्त अच्छे होते हैं तो वो अच्छी चीज़ें करता है, ठीक है, अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। अगर उसके दोस्त बुरे होते हैं तो वो बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि दोस्तों की सोबत जो होती है वो आप पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा जो है वो आप पर असरात छोड़ती है। एक कहावत है कि बेटर बी अलोन दैन इविल कंपनी, यानी कि बुरी कंपनी से बेहतर है कि आप अकेले रहो, क्योंकि बुरी सोबत आपको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से बुरी एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है, the learning includes techniques of crime, specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes. For example, if a boy throws acid on girl's face and after getting arrested says she promised me to marry me but now she denied, so I did that. इसमें एक पर्सन जो होता है वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का जो है उसने लड़की के फेस के ऊपर एसिड फेंक दिया, ठीक है, और अरेस्ट होने के बाद वो कहता है कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि शादी करेगी लेकिन ये मुकर गई अपनी बात से, इसलिए मैंने इसके ऊपर एसिड फेंक दी। यानी कि वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है, बचा लेता है।
The direction of motives and drives towards criminal behavior is learned through the interpretation of legal codes in one's geographical area as favorable or unfavorable. For example, people have some reason, then they go for a criminal behavior. यानी कि लोगों के पास reasons होते हैं तब वो criminal behavior की तरफ जाते हैं. For example, एक person है, वो आदमी सिग्नल पर इधर उधर देखता है, अगर कोई सिक्योरिटी ना हो तो वो सिग्नल तोड़कर निकल जाता है. ठीक है, आगे जाकर जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वो उसके पास रीज़न होते हैं. वो कहता है वहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी थी नहीं, मुझे जल्दी थी जाने की, इसीलिए मैं निकल आया वहाँ से. यानी कि वो खुद को बचाता है और सामने वाले को ब्लेम करता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आप लोगों की गलती है. ठीक है, उसके पास रीजंस होते हैं, वो रीजंस देता है. A person becomes delinquent because of an excess definition favorable of violation of law over definition unfavorable to violation of law. इसमें सदरलैंड कहता है कि लोग जो होते हैं वो लॉज को तोड़ते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, वायलेशन ऑफ लॉज. ठीक है, वो ज्वाइन क्रिमिनल कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, बुरे लोगों की सोबत में रहते हैं, ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं कि जो आपको नुकसान पहुंचाए. ठीक है, यानी कि अगर आप खुशबू वाले के पास बैठोगे ना तो आप कहीं ना कहीं से खुशबू लेके उठोगे, लेकिन अगर आप कोयले वाले के पास बैठोगे तो आप कहीं ना कहीं से आपके ऊपर भी काला लग जाएगी. कहते हैं ना कि कोयलों की दलाली में मुंह काला. इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी सोबत अच्छी होगी तो आप अच्छे रहोगे, और अगर आपकी सोबत अच्छी नहीं होगी तो आप एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो तो सुनना ही होगा. ठीक है, तो इस तरह जो दोस्त होते हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, आप क्रिमिनल कंपनीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं. डिफरेंशियल एसोसिएशन में वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड प्रायोरिटी. डिफरेंशियल एसोसिएशन जो होता है वो वेरी करता है, यानी कि चेंज होता है. फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि गहराई कितनी है. ठीक है, इसमें ड्यूरेशन के कितने वक्त से हो रहा है. इंटेंसिटी होती है कि किस हद तक है, और प्रायोरिटी होता है कि किससे सीख रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम होम. ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स या प्रोफेशनल क्रिमिनल, के ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स हैं या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं. यानी कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल आम क्रिमिनल्स जो होते हैं वो चोरी चिकारी करने वाले छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो होते हैं, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं. प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं प्रोफेशनल लेवल पर जो है वो क्राइम करते हैं. फॉर एग्जांपल स्मगलर्स हो गए, टेररिस्ट हो गए. ठीक है, तो ये इनमें ऐड होते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स में. नेक्स्ट पॉइंट में सदरलैंड कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय एसोसिएशन विद क्रिमिनल एंड एंटी क्रिमिनल पैटर्न इन्वॉल्व ऑल ऑफ द मैकेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन एनी अदर लर्निंग. इसमें वो कहते हैं कि लोग क्रिमिनल बिहेवियर, जब सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर वो एक्टिविटीज़ क्रिमिनल करते हैं तो उससे पहले वो कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको वो सीखते हैं, स्किल्स की तरह सीखते हैं लोग क्रिमिनल बिहेवियर को. इसमें वो ये कहना चाहता है कि लोग जो होते हैं जब क्राइम करते हैं तो उससे पहले वो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करते हैं, यानी कि कुछ स्किल्स होते हैं उनको सीखते हैं. इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो जिनको वो सीखते हैं और फिर वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाते हैं. ये वो लोग होते हैं जिनकी जो है वो जो क्रिमिनल कंपनीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं. प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आते हैं इनके अंदर, जो बाकायदा जिन्होंने स्किल्स सीखे, वो स्किल्स की तरह वो समझते हैं कि ये स्किल है क्राइम करना. नेक्स्ट पॉइंट है वाइल क्रिमिनल बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स एंड वैल्यूज, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दोज नीड्स एंड वैल्यूज. सिंस नॉन क्रिमिनल बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेम नीड्स एंड वैल्यूज. इसमें सदरलैंड कहता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स और वैल्यूज़ की वजह से क्रिमिनल बिहेवियर में की तरफ जाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो भूख से मर रहा है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब वो कमा भी नहीं सकता. ठीक है, तो वो किसी छोटी सी शॉप पर जाता है और जाकर वहाँ पर चोरी कर लेता है. अब वो जो चोरी करता है वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए करता है ना, अपने पेट को पालने के लिए करता है. तो वो इसमें सदरलैंड कहता है कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर. उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.